एमपी विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई। 8 अगस्त तक यह सत्र चलेगा। सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस आक्रामक मुद्रा में दिखी। कांग्रेस विधायक खिलौने जैसे गिरगिट लेकर पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ओबीसी आरक्षण पर गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। कांग्रेस सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग की थी। कांग्रेस के सभी विधायक विधानसभा में तख्तियां लेकर पहुंचे थे। उस पर अलग अलग स्लोगन लिखे हुए थे। एक तख्ती पर लिखा हुआ था कि ओबीसी पूछ रहा है कि हमारी नौकरियां कहां हैं। वहीं कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गिरगिट भी सरकार के बदलते रंग देख शर्मा जाए। ओबीसी वर्ग भाजपा के आगे हाथ फैलाए। तो विधानसभा सत्र के जो है पहले ही दिन विधानसभा के कांग्रेस विधायक प्रदर्शन उन्होंने किया और आप देख सकते हैं हाथों में गिरगिट नुमा खिलौना लेकर वो पहुंचे और तख्तियां लेकर पहुंचे। तख्ती पर काफ़ी स्लोगन्स भी लिखे थे और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग ओबीसी आरक्षण को लेकर बात कर रहे थे। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर बात कर रहे थे। आपको बता दें कि इससे पहले अभी ओबीसी का एक सम्मेलन भी हुआ था, महासम्मेलन भी हुआ था कांग्रेस का। उस महासम्मेलन में ये तय किया गया था कि आप ओबीसी को लेकर विधानसभा में हंगामा करिएगा, ऐसा जानकारी मिलकर आ रही थी और हुआ भी कुछ ऐसा। ओबीसी को लेकर, ओबीसी आरक्षण को लेकर विधायकगण वहाँ पहुँच गए आज विधानसभा में और उन्होंने जमकर हंगामा किया। फिलहाल विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। तो हाथों में तख्ती लेकर पहुँचे, देखिए खिलौने नुमा गिरगिट भी लेकर पहुँचे। उनका कहना था कांग्रेसी विधायकों का कि ओबीसी आरक्षण पर सरकार गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। कांग्रेस सरकार में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग कर रही है। कांग्रेस सरकार से 27% आरक्षण देने की मांग कर रही है। तो विधानसभा सत्र के पहले दिन विधायकों का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला और ऐसे में आप देख सकते हैं हाथों में तख्तियां लेकर ओबीसी पूछ रहा है कि हमारी नौकरी कहाँ है। इस तरह के जो तख्तियां हैं कि मेरी नौकरी कहाँ है, इस तरह के तख्तियां लेकर भाजपा के माफ़ कीजिएगा कांग्रेस के विधायक पहुँचे। अलग अलग स्लोगन लिखे थे। एक तख्ती पर लिखा था कि भाई ओबीसी पूछ रहा है कि हमारी नौकरियां कहाँ हैं। वहीं कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा। दुष्यंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ, हमारे संवाददाता दुष्यंत। आज विधानसभा सत्र का पहला दिन और कांग्रेस ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि अब वो ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए विधानसभा के मॉनसून सत्र का पहला दिन था और पहले ही दिन कांग्रेस ने अपने इरादे साफ कर दी है और इरादे जो है वो कहीं न कहीं सार्वजनिक भी कर दी है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा उन मुद्दों को उठाया जा सके जिन मुद्दों पर सदन में भी चर्चा कराने की मांग जो है वो विपक्ष करता हुआ नजर आया है। तो आज पहला दिन था और पहले दिन ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जो है कांग्रेस ने उठाया है। विपक्ष के विधायकों ने गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की, जमकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने के साथ ही सांकेतिक एक गिरगिट लेकर पहुंचे और सरकार पर रंग बदलने का आरोप लगाया। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो लगातार कांग्रेस ये मांग करती हुई नजर आई है कि जब 2019 और 20 के दौरान 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा में विधेयक पारित कर दिया गया था, तो उसके बाद सरकार अब तक इसे लागू क्यों नहीं कर पाई है। तो सरकार आखिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दर पर क्यों पहुंची? क्योंकि सरकार जो है वो फिलहाल ओबीसी आरक्षण जो है ओबीसी वर्ग को नहीं देना चाहती है। इसी के चलते कहीं ना कहीं छलावा करार यहाँ पर विपक्ष ने सरकार को दिया है। तो ऐसे में लगातार ओबीसी आरक्षण को लेकर जो गहमा गहमी विधानसभा में देखने को मिली, उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि आज तो ओबीसी था, कल एक नए मुद्दे को लेकर जो विपक्ष है वो सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। पिछली विधानसभा का जब सेशन आयोजित किया गया था उस दौरान भी जब 5 दिवसीय सेशन में 5 दिन कांग्रेस ने
जमकर प्रदर्शन सरकार के खिलाफ में किया था और अलग अलग कई सारे मुद्दे जो है यहाँ पर उठाए थे। और उसी की तर्ज पर यहाँ पर कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस की तमाम सारा विधायक दल वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। इस बार भी कांग्रेस के इरादे साफ है और कांग्रेस लगातार ये प्रयास कर रही है कि सरकार को सड़क से सदन तक कैसे घेरा जाए, कैसे अलग अलग मुद्दों को उठाकर सदन में सरकार की नाक में दम किया जाए और सरकार से जवाब मांगा जाए। सरकार अगर जवाब सम्मान तरीके से, सही तरीके से नहीं दे पा रही है तो उसका विरोध भी यहाँ पर विधानसभा परिसर में करे। लेकिन जिस तरीके से इस विधानसभा सत्र की अगर खास तौर से बात की जाए तो इस विधानसभा सत्र में विधानसभा सचिवालय ने एक आदेश जारी किया था जिसमें सभी विधायकों के प्रदर्शन पर रोक लगाई थी, नारेबाजी पर रोक लगाई थी। लेकिन उस रोक के बावजूद कांग्रेस ने उस रोक का उल्लंघन किया और रोक के बाद पूरी विधानसभा में जमकर नारेबाजी भी की है और सरकार के खिलाफ में ओबीसी आरक्षण को लेकर विरोध भी दर्ज कराया। अच्छा, ये अभी कुछ दिन पहले ही ओबीसी सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, तो क्या उसी समय बता दिया गया था कि आप लोग जब विधानसभा सत्र का पहला दिन होगा तो आप लोग इसी मुद्दे से सत्र को उठाइएगा, अपने इस मुद्दे को उठाइएगा सत्र में ओबीसी आरक्षण को लेकर, और वहां पर प्रदर्शन क्या पहले से ही तय कर दिया गया था? ये स्क्रिप्ट पहले से लिखी थी? क्योंकि कांग्रेस विधायकों को भी मालूम है पहला दिन ज्यादा चलता है नहीं सदन। देखिए, पूरी रणनीति के तहत कांग्रेस और विधायक दल जो है वो काम कर रहा है। कल जब विधायक दल की बैठक आयोजित की गई तो विधायक दल में सारी बातें जो है वो तय की गई थी। हालांकि कुछ दिन पहले जब ओबीसी सम्मेलन आयोजित किया गया था उस सम्मेलन के साथ साथ आज ओबीसी महासभा का एक बड़ा प्रदर्शन भी राजधानी भोपाल में सीएम हाउस से घेराव का है और इसी कार्यक्रम के पहले कांग्रेस ने ये बता दिया था कि वो ओबीसी आरक्षण को लेकर सीधे तौर पर उनकी मनसाब है और वो चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग को पूरा आरक्षण जो है वो मिले, क्योंकि तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने विधानसभा में बहुमत से एक बिल पारित किया था और उसी बिल के आधार पर 27% ओबीसी को वर्ग को आरक्षण मिलना था, लेकिन नहीं मिल पाया, 13% होल्ड पर चले गए। तो ऐसे में अब चूंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस का विधायक दल पूरा नजर आ रहा है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि सरकार जो है वो श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ओबीसी वर्ग को आरक्षण जो है तत्कालीन कमलनाथ सरकार के समय पर दिया गया था और अब तक चूंकि ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिल पाया तो सरकार एक नए सिरे से बिल लाकर ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के प्रयास कर रही है। तो ऐसे में बहुत सारे आरोप सरकार पर लगाए गए और सरकार ने भी पलटवार इन तमाम सारे आरोपों को लेकर किया। तो क्या कहा आज जिस तरह से प्रदर्शन हुआ उसके बाद बीजेपी विधायकों का क्या कुछ कहना था? देखिए, बीजेपी विधायकों का साफ तौर पर यह कहना है कि चाहे ओबीसी आरक्षण की बात हो या फिर तमाम सारे मसलों की बात हो, सरकार हर एक मुद्दे पर फ्लोर पर चर्चा कर रही है और जिस फ्लोर के साथ साथ तमाम सारे प्रबंध जो है इन योजनाओं को लेकर, इन तमाम सारी व्यवस्थाओं को लेकर कर रही है। और कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं झूठे आरोप सरकार पर लगा रही है। कांग्रेस लगातार इन मुद्दों पर घेर जरूर रही है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई तथ्य नहीं है और जिस तरीके से लगातार ये प्रयास कांग्रेस का है कि जो कांग्रेस सरकार को घेर रही है तो उसके पलटवार में सरकार की तरफ से भी लगातार अलग अलग विधायक, अलग अलग विभागों के मंत्री जो हैं वो कहीं ना कहीं पलटवार कर रहे हैं और साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि सरकार ओबीसी वर्ग की समर्थन में काम कर रही है और जैसे ही समय आएगा ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण जो है वो मिल पाएगा। ठीक है दुष्यंत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर विधानसभा सत्र के पहले दिन विधायकों ने प्रदर्शन किया, गिरगिट लेकर पहुंचे थे विधायक और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। ओबीसी आरक्षण को लेकर ये पूरा प्रदर्शन किया गया। 27% उनका कहना था 27% आरक्षण जो है वो दिया जाए, लेकिन सरकार आरक्षण नहीं दे रही है।
मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। 8 अगस्त से यह सत्र चलेगा। सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस आक्रामक मुद्रा में दिखी है। कांग्रेस विधायक खिलौने जैसे गिरगिट लेकर पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ओबीसी आरक्षण पर गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। कांग्रेस सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग कर रही है। कांग्रेस के सभी विधायक विधानसभा में तख्तियां लेकर पहुंचे थे। उस पर अलग अलग स्लोगन लिखे हुए थे। देखिए, ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, इसको देखकर समझने की ज़रूरत है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि किस तरह से कांग्रेस जो है अब वो हमलावर जो है हो रही है। धीरे धीरे विधानसभा सत्र है चूँकि, तो भी कोशिश ये है कांग्रेस की कि जितना इस विधानसभा सत्र में सरकार को घेरा जाए, उतना जो है वो अपनी ज़मीन को और मजबूत मध्य प्रदेश में कर सकते हैं। तो उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए जो है ये ओबीसी आरक्षण पहले दिन विधानसभा सत्र में पहले दिन ओबीसी आरक्षण को लेकर इन्होंने ये पूरा प्रदर्शन किया। अब आपको सीधे उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां पर एक महादेव मंदिर में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई।